वैल्यूज़ क्या होती हैं? वैल्यूज़ हिंदी में जो है इसको बोलते हैं मूल्य। वैल्यूज़, ये वर्ड जो है वैल्यू कई जगह यूज़ होता है। इंग्लिश ग्रामर में हम लोग यूज़ करते हैं, आप इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं, मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं आप, तो वो सब वैल्यू अलग होती है। एथिक्स में, मोरल साइंस में या फिलॉसफी में जो वैल्यू की बात होती है वो वैल्यू होती है एथिकल या फिर मोरल, या फिर इसी को बोलते हैं ह्यूमन वैल्यूज़। एथिकल का मतलब भी नैतिक, मोरल का मतलब भी नैतिक, ह्यूमन यानी मानव, मानव मूल्य, नैतिक मूल्य, ठीक ना। तो मूल्य होते क्या हैं, उसके बाद नैतिक, मोरल, मानव मूल्य क्यों कहते हैं वो समझ में आ जाएगा। तो मूल्य या वैल्यू, वैल्यू सोसाइटी के वो आइडियल्स होते हैं, वो आदर्श होते हैं। आदर्श क्या होते हैं? जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कोई इंसान हमारा आदर्श है। एपीजे अब्दुल कलाम जो है, बहुत से लोग कहते हैं हमारे आदर्श हैं। सबके अपने अपने आइडल्स होते हैं, आदर्श होते हैं। कोई कहेगा महात्मा गांधी हमारे आदर्श हैं। तो वो आदर्श क्यों कहते हैं? आदर्श का मतलब ये है कि उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत अच्छी लग रही है और उनसे हम उनकी चीज़ें अपने अंदर ले रहे हैं, सीख रहे हैं। तो आदर्श हैं वो हमारे, क्योंकि उनकी अच्छाई, उनके अंदर जो चीज़ें हैं वो हम अपने अंदर, अपने बिहेवियर में ले रहे हैं। जो जिसको आदर्श मानता है, आप पाएंगे कि वो उनकी चीज़ें कॉपी करता है। उनकी तरह कई तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल उनकी तरह चलना बोलना भी सीखते हैं, करते हैं। तो ऐसे ही मूल्य जो होते हैं, जो वैल्यूज़ होती हैं, वो सोसाइटी की आइडियल्स होती हैं, सोसाइटी के आदर्श होते हैं। और आदर्श होने का मतलब क्या है कि वो सोसाइटी को बेहतर बनाने वाली चीज़ होगी। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने माँ बाप से सीखते हैं कि बेटा कभी भी झूठ मत बोलना, हमेशा सच बोलना चाहिए। सच, सच्चाई, ये क्या है? आदर्श है, आइडियल्स हैं सोसाइटी के। और यही आइडियल्स क्या होते हैं? मूल्य होते हैं, नैतिक मूल्य होते हैं या ह्यूमन वैल्यूज़ होते हैं। क्योंकि ये वो आदर्श हैं जो हम सीखते हैं अपने परिवार के द्वारा, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, अपनी सोसाइटी के द्वारा, अपने बिहेवियर में, अपने पर्सनैलिटी में उसको क्या करते हैं? अक्वायर करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी में उसको समाहित करते हैं। और जब हम उसको अपनी पर्सनैलिटी में समाहित करते हैं, अपने बिहेवियर में उसको डालते हैं, तो हमारा बिहेवियर परफेक्शन की ओर बढ़ता है। हमारी पर्सनैलिटी में खूबसूरती आती है। और जब हमारी पर्सनैलिटी में खूबसूरती आती है उन आदर्शों को ग्रहण करके, सच्चाई है, सच्चाई क्या है? मूल्य है, ये एक आदर्श है सोसाइटी का। तो सच्चाई को जब आप अपने अंदर ग्रहण करेंगे तो आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। और जब आप एक अच्छे इंसान बनेंगे तो सोसाइटी भी क्या होगी? एक अच्छी जगह बनेगी जीने के लिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि वैल्यूज़ या मूल्य वो आदर्श हैं, वो आइडियल्स हैं जो इंसान अपने परिवार, अपने समाज, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से सीखता है और अपने बिहेवियर को और ज़्यादा परफेक्ट करता है। और अपने बिहेवियर को परफेक्ट करके अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को एक बेहतर जीवन जीने वाली जगह बनाता है। ठीक है। अगर इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझना हो तो जैसे हम लोग कहते हैं ना, कंप्यूटर की बात हम लोग करते हैं। जैसे आपने एक कंप्यूटर लिया, ठीक है। कंप्यूटर अगर आपने ला के रख दिया और उसमें कोई आपने सॉफ्टवेयर डाला ही नहीं, तो वो आपका कंप्यूटर महज एक क्या है? बॉक्स है जिसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपने उस कंप्यूटर में ऐड कर दिया, डाल दिया सॉफ्टवेयर, तो वो आपका कंप्यूटर एक्चुअली में कंप्यूटर हो गया। अदरवाइज वो कंप्यूटर किसी काम का नहीं था, वो सिर्फ एक हार्डवेयर था, एक डब्बा था। लेकिन आपने उसमें सॉफ्टवेयर डाला और वो कंप्यूटर कंप्यूटर की तरह काम करने लगा। वैसे ही जो इंसान होता है ना, इंसान की बॉडी एक हार्डवेयर है। और वो हार्डवेयर तब तक किसी काम का नहीं जब तक उसमें सॉफ्टवेयर नहीं डाला जाएगा। और वो सॉफ्टवेयर क्या होता है इंसान की बॉडी का? इंसान की बॉडी का वो सॉफ्टवेयर होता है वैल्यूज़। अगर इंसान के अंदर सच्चाई ना हो, अच्छाई ना हो, ईमानदारी ना हो, तो वो इंसान इंसान है ही नहीं, वो समाज समाज है ही नहीं। लोग एक दूसरे को गाली दें, जिना करें, अपने माँ बाप की इज्जत ना करें, माँ बाप को जो है सलाम ना करें, आशीर्वाद न लें, एक दूसरे के साथ गाली गलौज करें, पढ़ाई लिखाई छोड़ के घूमें,
शराब पिएं, ये करें वो करें, जितनी फालतू की चीज़ें हैं वो करें, तो क्या वो इंसान इंसान है? या फिर ऐसा समाज क्या समाज है? नहीं है। तो वो इंसान इंसान तभी है जब उसके अंदर वैल्यूज़ हैं, मूल्य हैं। जो इंसान के दिमाग को, उसके दिल को सही रास्ते पे चलाता है, वो चीज़ क्या है? उस इंसान का मूल्य है, उसकी वैल्यूज़ हैं। अगर वैल्यूज़ मर गई तो इंसान भी मर गया। और यही वैल्यूज़ जब इंसान अपने अंदर पूरी तरीके से समाहित कर लेता है, पूरी तरीके से वैल्यू अगर इंसान अपने अंदर डेवलप कर लेता है, तो वो वैल्यूज़ बन जाती हैं क्या? वर्च्यूज़। जब वो आदर्श पूरी तरीके से पर्सनैलिटी में एकदम ढल जाएं, कोई गुंजाइश ही ना हो कि उस मूल्य से हट के वो इंसान कोई काम करे, वही उसका वर्च्यू हो जाता है। इसमें हम एग्जाम्पल दिए थे, ग्रुप में वीडियो भी जो है भेजे थे, यूट्यूब पे भी शायद डाले, कि अगर आप बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं और इतने ईमानदार हैं कि ईमानदारी नामक जो मूल्य है, जो ऑनेस्टी नामक वैल्यू है, वो आपके अंदर पूरी तरीके से है। 2 बजे रात को आप रोड क्रॉस कर रहे हैं और अचानक रेड सिग्नल आ जाता है और आप गाड़ी वहाँ पे रोक देते हैं। कोई पुलिस वाला नहीं, कोई जो है भीड़ भाड़ नहीं वहाँ पे। सिग्नल का मकसद क्या है? सिग्नल का मकसद ये है कि जो ट्रैफिक जो जैम होता है ना, उससे बचा जाए। यहाँ का सिग्नल रेड होता है तो वहाँ का ग्रीन रहता है, उतने में लोग वहाँ के निकल जाते हैं, और जब तक वहाँ के लोग निकलते हैं यहाँ का ग्रीन हो जाता है, यहाँ के निकल जाते हैं और आगे वाला रेड हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है? बैलेंस होता है। लेकिन रात के 2 बजे जो एकदम सन्नाटा है, पूरे 4, 5, 10 किलोमीटर के आसपास कोई है ही नहीं, वहाँ पर रेड सिग्नल अचानक हो गया और आप रुक गए। ये आपकी ईमानदारी है। आप चाहते तो निकल जाते, पुलिस वाले भी नहीं हैं, कुछ नहीं है, बल्कि रात का टाइम है, चोर डाकू आ गए, जानवर आ गए, शेर आ गए, खा पी लेगा, खत्म हो जाएगी कहानी है। लेकिन आप वहाँ पे ईमानदारी के तहत कि नहीं, सिग्नल रेड हुआ है तो ये मेरा फर्ज है, हम यहाँ पे रुकेंगे जब तक ये सिग्नल ग्रीन ना हो जाए। जब इस हद तक ईमानदारी आपके अंदर डेवलप हो जाए, वो वैल्यू डेवलप हो जाए, सिर्फ ईमानदारी नहीं, कोई भी वैल्यू, यहाँ पे ईमानदारी की हम बात की तो वैल्यू तो कई सारी होती हैं। वैल्यू केयर भी है, प्यार करना भी एक वैल्यू है, डिसिप्लिन में रहना वैल्यू है, पंक्चुअल होना वैल्यू है, सब तो वैल्यू ही है। बट ईमानदारी का एग्जांपल देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से ईमानदारी आपके अंदर समाहित हो जाए, आपके पर्सनैलिटी में डेवलप हो जाए, तो इसका मतलब आप जो है, आपके अंदर वर्च्यूज़ आ गई हैं, वर्च्यू आपके अंदर डेवलप हो चुका है। यानी कि अब आपको गलत रास्ते पर जाने की जो एक वो होती है ना, इंसान क्या होता है, गलतियों का पुतला होता है, लेकिन जिसके अंदर वर्च्यूज़ डेवलप हो जाए ना, वो इंसान महान बन जाता है। गलत रास्ते पे जाने के चांसेस उसके लगभग क्या हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं। वो कोई भी काम अपने मूल्यों के खिलाफ जाकर कर ही नहीं पाता है। एक और टॉपिक है, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। ये टॉपिक जो है, पहले क्या होता था कि ये जो टर्म है, ये जो वर्ड है, इसको लोग नहीं जानते थे। जो यूपीएससी कैंडिडेट थे वही जानते थे, लेकिन विकास सर की वीडियोस इतनी वायरल हुई कि उसके बाद ये टर्म जो है लगभग हर इंसान जानने लगा है, वो इंसान जो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। तो पहले तो इस वर्ड को हम लोग 2 भाग में तोड़ देते हैं, एक तो इमोशनल, एक होता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस कह लीजिए कि एक योग्यता है, एक एबिलिटी है किसी भी प्रॉब्लम को समझने की, उसको सॉल्व करने की। लेकिन शर्त क्या होती है कि लिमिटेड टाइम में, लिमिटेड रिसोर्सेज में अगर आप कर पा रहे हैं तो ही आप इंटेलिजेंट हैं। इसमें हम एग्जांपल देते हैं, जैसे आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक बहुत ही टफ क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, आप 5 मिनट में उसको सॉल्व कर रही हैं, और हम वही क्वेश्चन 10 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं, मेरा भी आंसर एकदम सही आया, आपका भी आंसर सही आया। लेकिन अगर कैटेगराइज करना हो कि इंटेलिजेंट कौन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंटेलिजेंट आप हुई। क्यों? क्योंकि आपने उसको लिमिटेड टाइम में कंप्लीट किया, इंटेलिजेंट आप हुई। अगर आप कोई काम एक फ्लो में, एक स्पीड में, एक रिदम में, स्मार्ट वे में, कम वक्त में, कम रिसोर्सेज में, कम एनर्जी में कर पा रहे हैं, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं, किसी प्रॉब्लम को समझ के सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं, अगर ये सारी योग्यता आपके अंदर है तो आप क्या हैं? इंटेलिजेंट। अगर हम भी वही सारे काम कर रहे हैं, लेकिन हम 4 दिन वही काम में लगा रहे हैं और एकदम पसीना पसीना होकर 4 बार झुंझला के, इरिटेट होकर फेंक दे रहे हैं, या कॉपी फाड़ के फेंक दे रहे हैं, फिर दोबारा नई कॉपी लेके फिर नई कॉपी पे लिख रहे हैं, और इस तरीके से कर कर के हम सॉल्व कर रहे हैं और फाइनली सॉल्व कर लेते हैं,
तो इंटेलिजेंट हुए ही नहीं हम। इंटेलिजेंट तभी होंगे जब एक फ्लो में, एक स्मार्ट वे में, कम एनर्जी के साथ कम टाइम में अगर हम सॉल्व कर पा रहे हैं, तो ये हमारी इंटेलिजेंसी हो गई। तो इंटेलिजेंस किसको कहते हैं, समझ में आ गया ना। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि यही सारी क्वालिटी अगर आपकी है, लेकिन वो मैथमेटिक्स के फील्ड में नहीं, फिजिक्स के फील्ड में नहीं, एक घर कैसे बनाना है उसके फील्ड में नहीं, छत कैसे ढालनी है, सीढ़ी कितने इंच की कैसे उठेगी, इस सब फील्ड में नहीं, अगर आप इमोशन की फील्ड में इन सब चीज़ों में माहिर हैं, तो आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस मौजूद है। अगर आप दूसरों के इमोशन को समझ पा रहे हैं, उस इमोशन को समझ के आप अच्छे तरीके से उसको सॉल्व कर पा रहे हैं, उस इमोशन को समझ के आप उसको अच्छे तरीके से रेगुलेट कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस मौजूद है। तो आसान भाषा में अगर बोलना हो तो इमोशनल इंटेलिजेंस कह सकते हैं कि ये वो एबिलिटी है, वो योग्यता है जिससे कोई इंसान सामने वाले के इमोशन को समझता है, समझ सकता है और उसको रेगुलेट करना जानता है। इसमें हम एग्जांपल देते हैं मोदी जी का। जैसे हम मऊ का एग्जांपल दिए, मऊ में पिछले साल मोदी जी आए तो मोदी जी ने भोजपुरी में लाइनें बोली। तो ऐसा थोड़ी है कि उनको, वो गुजरात में रहने वाले इंसान को भोजपुरी आती है, नहीं आती है, लेकिन उन्होंने भोजपुरी में लाइन इसीलिए बोली कि मऊ के जो लोग हैं, मऊ की जो आबादी है और यहाँ के जो नॉन मुस्लिम हैं, वो भोजपुरी बोलते हैं। मैक्सिमम 48% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो भोजपुरी यहाँ पे बोलती है, 54 के आसपास जो है उर्दू वाली है। तो भोजपुरी उन्होंने इसीलिए बोली कि वो यहाँ के लोगों को कनेक्ट कर सकें, और जैसे उन्होंने भोजपुरी बोली, यहाँ की भीड़ जो है एकदम खुशी से उछल पड़ी। क्यों? क्योंकि उनकी उस भोजपुरी लाइन ने लोगों को ये एहसास दिला दिया कि मोदी जी हमसे अलग नहीं है, वो बिल्कुल हमारे जैसे हैं, हमारी तरह बोलते हैं। लेकिन मोदी जी चालाक हैं, वो तो मणिपुर भी जो है अगर जाएंगे, जाते तो हैं ही नहीं, अलग बात है, बट अगर वो मणिपुर भी जाएंगे तो उनकी भाषा बोलेंगे, उनका कपड़ा पहन लेंगे। हिमाचल प्रदेश जाएंगे, उनकी भाषा बोलेंगे, उनका कपड़ा पहन लेंगे। राजस्थान जाएंगे, उनका कपड़ा पहन लेंगे। पंजाब जाएंगे, पगड़ी पहन लेंगे। साउथ इंडिया जाएंगे, लुंगी पहन लेंगे। और तमिल जाएंगे तो तमिल लैंग्वेज बोलना शुरू कर देंगे, तमिलनाडु गए तो वो जहाँ जाते हैं वही उसी हिसाब से मान लीजिए वो करे, हर नेता करता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो है उनको हर कल्चर से प्यार है या हर कल्चर से उनका एक रिश्ता है। जैसा वो बोलते हैं ना, मुस्लिम कम्युनिटी से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, सिख कम्युनिटी से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, सारी स्पीचेस मौजूद हैं, कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोल रहे हैं, ठीक ना। तो जब वो ऐसा बोलते हैं तो ऐसा बोलने का उनका मकसद ये होता है कि वो सामने वाले के इमोशन को, उनकी भावनाओं को कंट्रोल करें। उनकी भावनाओं को क्या करते हैं, एक तरीके से वो सम्मोहित कर देते हैं, वो एहसास दिला देते हैं कि अरे भाई हम तुम में से ही हैं, कि हम अलग नहीं हैं, वोट हमको दो। अरविंद केजरीवाल फटा पुराना टाइप पे जो है चेक वाला शर्ट पैंट सिला हुआ पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? पैसे की कमी थोड़ी है, वो इसीलिए पहनते हैं कि हम कहते रहे हम आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का मतलब हम आम ही हैं, झाड़ू हमारा निशान है, हम जो है शहंशाह नहीं हैं, महलों में नहीं रहते, आपकी तरह ही कपड़े पहनते हैं, आपकी तरह रहते हैं, आपकी तरह सोते हैं। ये क्या है? ये उनकी इंटेलिजेंस है इमोशन के क्षेत्र में। वो जानते हैं कि भारत की जनता जो है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, बहुत भावुक है। लोग लॉजिकली नहीं सोचते, लोग तार्किक नहीं हैं। तो लोग इमोशनल हैं, तो इमोशनल लोगों का या इमोशनल लोगों के इमोशन को कैसे रेगुलेट किया जाए, उसका किस तरीके से हम फ़ायदा उठा सकते हैं, उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वही इंसान कर पाता है जिसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा हो। लेकिन ख़ास बात याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं कि जो इंसान इमोशनली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है उसका IQ बहुत ज़्यादा हो सकता है कि इंसान बहुत ज़्यादा उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस हो, बट वो उतना समझदार ना हो बाकी फील्ड में। मोदी जी जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस की फील्ड में बहुत आगे हैं, माहिर हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उनका IQ बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि बहुत बेहतर होता तो वो बहुत सारी ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें बोल जाते हैं। जैसे इधर से आलू डालो सोना निकलेगा, वो मोदी जी का बात थी, राहुल गांधी की नहीं। राहुल गांधी को लोग बदनाम करते हैं। या फिर आजकल इलेक्शन में जो है बहुत सारे ऐसे स्पीचेस उन्होंने दिए, कोई काम की बात होती नहीं है, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब की बात नहीं होती है। जैसे कि अभी एक इंटरव्यू हुआ मोदी जी का, पत्रकार ने पूछा
कि जो है अपोजिशन ये इल्ज़ाम आप पे लगाती है कि इतने ज़्यादा जो है मतलब कुछ ही जैसे लोग हैं जो अरबपति हो रहे हैं, बाकी जो है भारत जो है गरीब हो रहा है, तो क्यों कुछ ही लोग अमीर हो रहे हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो उस पर मोदी जी ने जो है कुछ देर सोचा और उन्होंने कहा तो क्या हम सबको गरीब कर दें, समाज में जो है असमानता रहती है, ऊपर नीचे लोग रहते हैं। तो ये जवाब क्या था, एकदम फालतू था। यहाँ पे जवाब ये थोड़ी होना चाहिए था कि जो 20-22 अरबपति लोग हैं उनको गरीब कर दीजिए। यहाँ पे जवाब ये देना था कि जो 100-120 करोड़ लोग भूखे प्यासे हैं, गरीब हैं, उनको ऊपर उठाइए। लेकिन उन्होंने क्या जवाब दिया, जवाब उल्टा दिया। तो ये साबित होता है कि वो आईक्यू उनका क्या है, बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस की फील्ड में वो उनका जो है दिमाग चलता है और उसमें वो माहिर हैं। तो उम्मीद करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस जो है आप समझ पा रहे होंगे। अगर इसको हम इंटेलिजेंस की फील्ड से अगर एक वेन डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो मान लीजिए कि ये पूरा इंटेलिजेंस हो गया, और इंटेलिजेंस का जो है छोटा सा एक हिस्सा होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, और वो क्यों, क्योंकि अभी हम डिफ्रेंशिएशन आपको बता चुके हैं, इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, और ये सिर्फ यहाँ पे हम एग्जांपल दिए नेता लोगों का, बट सिर्फ नेता लोग ही नहीं बल्कि आम जिंदगी में भी हर इंसान जो है, बहुत से ऐसे इंसान होते हैं जो इस फील्ड में, इस क्षेत्र में माहिर होते हैं, काबिल होते हैं, दूसरे की इमोशन को समझते हैं। और सामने वाला इंसान रो रहा है या नहीं रो रहा है, फैमिलीज मेम्बर जो है, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो अपने बच्चों को, अपनी औलाद को देखते हैं, समझते हैं। कोई इंसान रो नहीं रहा होता है बट उनके माँ बाप अगर हैं, उनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा है, तो वो समझ जाते हैं कि नहीं इसको कोई तकलीफ़ है, कोई बात इसके दिल में लगी है। बट अगर वो इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है तो वो नहीं समझ पाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो प्यार नहीं करते हैं, वो है नहीं, उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि वो समझ पाएँ। वो बच्ची या बच्चा रो नहीं रहा है फिर भी जो है वो समझ लें कि नहीं नहीं इसको दिल में कोई तकलीफ़ है। लेकिन जिसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी वो समझ जाएगा कि नहीं वो रो नहीं रहा है, लेकिन कुछ तो उसके दिल में बात चल रही है, कुछ तो उसके मन में बात है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि ज़रूरी नहीं कि सबके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस मौजूद हो। तो ये सामने वाले का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो उसी नज़रिए से सामने वाले इंसान को देखे। ज़रूरी नहीं होता है कि जो है, जैसे विकास सर बोलते हैं ना वो महबूबा वाली लाइन, कि अगर वो पूछ ले हमसे कि तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर पूछ ले हमसे। तो इसका मतलब जो महबूबा है वो शिकायत कर रही है, सामने वाला समझ नहीं रहा है। तो सामने वाला जो नहीं समझ रहा है उसकी गलती नहीं है, उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, तो वो बेचारा नहीं समझ पा रहा है। तो यहाँ पे उसको भी थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे उम्मीद है कहने का मतलब समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। या फिर इसी में जो है एक और जो है शायरी है कि उनके देखे से आ जाती है रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। या फिर एक और जो है शेर है कि हंसते हुए चेहरों को गमों से आज़ाद न समझो, मुस्कुराहट की पनाहों के पीछे हज़ारों दर्द छुपे होते हैं। तो ये हज़ारों दर्द तभी इंसान समझ पाएगा जब उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस मौजूद हो। अगर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है तो वो हज़ार दर्द क्या एक दर्द भी नहीं समझ पाएगा, और उसमें उस बेचारे की कोई गलती भी नहीं होगी। हाँ, कोई इंसान बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चीज़ें सीखता है, दुनिया को देखता है, समाज को देखता है, उसके ऊपर चीज़ें गुजरती हैं, तो वो चीज़ें ऑब्जर्व करता है और धीरे धीरे एक इमैच्योर इंसान मैच्योर होता है और उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। और इस बात से आप ये बात ध्यान रखिएगा कि ये कोई जेनेटिक क्वालिटी नहीं है। जेनेटिक हो सकता है कोई इंसान पैदाइशी इमोशनल इंटेलिजेंट हो। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, आप देखेंगे 3 साल 4 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं क्योंकि उनके अंदर मौजूद होता है। बट इमोशनल इंटेलिजेंस हमेशा जेनेटिक नहीं होता, बल्कि जेनेटिक से ज़्यादा ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान दुनिया से, समाज से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने साथ जो आप बीती हुई है, दूसरों के साथ जो हुई है, खुद को ऑब्जर्व करके, दूसरों को ऑब्जर्व करके, इन सारी चीज़ों से धीरे धीरे इंसान इमोशनल इंटेलिजेंस अपने अंदर डेवलप करता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन